हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो है पूरी वीडियो देखा कीजिए। उससे क्या होगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि ये सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि बाद में परीक्षा कहीं ना कहीं आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर पूरक चयन परीक्षा के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है। अब दूसरा, मैम क्या सभी वेटिंग वालों को ही पेपर देना पड़ेगा? ये परीक्षा क्या ओनली 23 के वेटिंग वालों के लिए ही होगी? तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी डाउट हम क्लियर कर देते हैं। तो ये परीक्षा देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, विभाग ने 2018 में भर्ती परीक्षा करवाई। अब देखिए, सभी लफड़े क्या होते हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं 18 की भर्ती से ही निकल कर आ रही हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2018 की भर्ती परीक्षा हुई, जिसको विभाग कोरोना काल के कारण जो लिस्टें थी, जो ज्वाइनिंग लिस्टें थी या जिस पर काउंसलिंग करवाना थी, वो नहीं निकल पाई। और वो कब से शुरू हुई थी? 22 से। अब जब 22 से शुरू हुई तो विभाग ने क्या किया, एक चालाकी की। 22 में जब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की तो उसे क्या 18 की भर्ती ना मानते हुए 22 की भर्ती मान लिया। और जब 22 की भर्ती से कुछ अभ्यर्थी रह गए। अब चलो रह गए वो छोड़िए, जिनको ज्वाइनिंग मिली उनका सब काम ठीक है, लेकिन जो वेटिंग में रह गए, जो जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, अब निकली 23 की पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। चूँकि विभाग ने कहा कि जो जिन्होंने 18 में परीक्षा दी है उनको पात्रता मान लिया जाएगा, उनको पात्रता परीक्षा नहीं देना है। तो फिर क्या हुआ, जब 23 में चयन परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए आया, तब क्या कुछ अभ्यर्थी 40 और 45 आयु सीमा को पार कर गए। और जबकि हाई कोर्ट का इधर से क्या आदेश था कि जो भी आपको देना है 3 साल का रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, जो भी परीक्षा हो उसमें। तो विभाग ने यहाँ 3 साल का रिलैक्सेशन नहीं दिया। तो जो 2022 की जो 22 माना जाएगा अब उसे, क्योंकि विभाग उसे 22 मानता है, तो 2018 कहिए या 22 कहिए, उस भर्ती में जितने भी वेटिंग कैंडिडेट थे वो सब क्या बाहर हो चुके थे, क्योंकि उनकी आयु सीमा पार हो चुकी थी। तो यहाँ पर उनके लिए फैसला आया है। और 2022 के सभी, यानी 18 वाली भर्ती और 22 आप दोनों मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए उसको, वो जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं सभी को फॉर्म भरना है। जो पूरक चयन परीक्षा होगी, जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं। अब बचते हैं 23 वाले कैंडिडेट। ये तो हाई कोर्ट का आदेश था। अब यहाँ पर विभाग 23 के जो वेटिंग कैंडिडेट हैं उन सभी को लेकर भी फॉर्म भरवाएगा। और आप जितने भी 23 के कैंडिडेट हैं, जो भी वेटिंग है, उनकी कितनी भी वेटिंग हो, वो सभी, चाहे किसी की 5 वेटिंग हो, चाहे किसी की 230 हो या किसी की 500 हो, वो सभी इसमें फॉर्म भरेंगे। क्योंकि उन जिनकी अंक सूची पे वेटिंग लिखा है उन सभी को, वो 23, 18, 22, उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। बाकी पद संख्या भी हमने बता दी कि कितने पर भर्ती आने वाली है। अब दूसरी बात, इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है? तो जिनका भी बीएड है और साथ में जो भी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, वो सभी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि वो वेटिंग में थे। यहाँ पर शर्त क्या रखी गई है? वेटिंग कैंडिडेट के लिए। तो चूँकि उनकी तो पहले से ही पात्रता और जो चयन वो सभी कंप्लीट था और ग्रेजुएशन कंप्लीट था, बीएड कंप्लीट था, तो वो सभी अभ्यर्थी जिनका बीएड और प्लस एजिबिलिटी, यानी कि वो आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, वो सभी भर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर विशेष बात ये रहेगी, जो फेल हो चुके हैं, जिनकी अंक सूची में नॉट अलाउड लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी अभ्यर्थी बाहर हुए थे, यानी आप सब ये मान लीजिए सिर्फ वेटिंग वालों को ही फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, बाकी किसी को भी नहीं मिलेगा। जिनकी अंक सूची पर नॉट अलाउड लिखा है वो सभी, यानी जिनका रिजल्ट वो फेल दर्शा रहा है, वो कोई भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। केवल वेटिंग अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकेंगे। बाकी इसका सिलेबस वही रहेगा, जो 23 की भर्ती का सिलेबस है उसी को आपको पढ़ना है।
और जो आपका 23 का जिस प्रकार के रूल्स थे वो सभी के सभी 23 की भर्ती के रूल्स के अकॉर्डिंग ही भर्ती होगी। तो यहाँ पर आपके डाउट और भी कुछ आते हैं तो हम कमेंट के माध्यम से भी आपको जवाब देते हैं। देख सकते हैं नीचे आप, हमने इनको कमेंट के माध्यम से भी जवाब दिया है। और जितने भी अभ्यर्थियों के कमेंट, बाकी बहुत सारे जब कमेंट आने लग जाते हैं तो हमें वीडियो बनाना पड़ती है। हम समझ जाते हैं कि अभ्यर्थियों को बहुत कन्फ्यूज़न है। तो यानी आप जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 18 की भर्ती के हों चाहे 23 की भर्ती के हों, सभी को इसमें फॉर्म भरना है। इसका नोटिफिकेशन इसी मंथ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब तो करेंगे, साथ में आप नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है और अभ्यर्थी जानकारी से वंचित रह रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, आप सभी को ये वीडियो सभी को शेयर भी करना है, जितने आपके फ्रेंड वगैरह है, तो सभी, ताकि भर्ती परीक्षा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सब कंप्लीट कर लें। थैंक यू।